स्वस्थ रहेगा तभी यह काम हो सकता है, और अस्वस्थ होने पर यह काम नहीं होगा। एक कोट के महापुरुष हो गए भर्तृहरि। इन्होंने संसार के लोगों से कहा, यावत् स्वस्थमिदं शरीरं यावत् जरा दूरितो यावत् शक्ति प्रत्यहर्ता यावत् क्षयो नायुष आत्मश्रेयसी तावदे विदुषा काल प्रत्नो महान संदीप्ते भवने तो को खंडन प्रत्युत्मय की दिशा। जब तक शरीर स्वस्थ है, इंद्रियों की शक्ति मौजूद है, अतिवृद्धावस्था नहीं आई हुई है, हे विद्वान आप कार्य में लग जाओ, अन्यथा घर में आग लगने पर खूब खोदने के समान होगा। इसकी पुष्टि गुरुदेव भी किए हैं। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन रहता है, स्वस्थ मन से ईश्वर उपासना होती है। तो शरीर स्वस्थ का ख्याल रखना चाहिए और समय पर बैठ के ध्यान करना चाहिए। किस समय करना चाहिए? महापुरुषों ने कहा ब्रह्ममुहूर्त में कीजिए, निराशा करने के बाद कीजिए, संध्या काल में कीजिए। ब्रह्ममुहूर्त जग कर करने के लिए कहा। जितने बड़े बड़े महापुरुष हो गए ब्रह्ममुहूर्त में जग के किए हैं, करने की सलाह देते गए हैं। तो देखिए जो ब्रह्म मुहूर्त में यानी पिछले पहर रात में उठ के ध्यान करती हैं, उनके ऊपर जो महापुरुष है हिमालय की कंदरा में रहती हैं, दूर में रहते हैं, वो भी अपनी शक्ति भेजते हैं साधक के पास। उनकी शक्ति को पा करके सदा अपने घर में ध्यान करने में तरक्की करते हैं। इसलिए हम लोगों को भोर में जग करके ध्यान जरूर करना चाहिए। जो भोर में जग के ध्यान करते हैं उनके ऊपर गुरु की दया आती है, और नहीं करते हैं दया लौट भी जाती है। एक बात सुनाता हूँ आप लोगों को। गुरुदेव कुप्पा घाट आश्रम विराजमान थे, अपने निवास के बरामदे पर टहल रहे थे। उत्तर से टहलते हुए दक्षिण की ओर आ रहे थे। जहाँ कुर्सी रखी हुई है, अभी वो कुर्सी है वहाँ पर कुर्सी रखी हुई है। तो गुरुदेव जब वहाँ टहलते हुए आ गए तो संजोग से दक्षिण तरफ से एक सत्संगी प्रणाम करने के ख्याल से आए। समय लगभग 11 बजता होगा। पहले झुक के प्रणाम की, कौन? वो सत्संगी झुक के प्रणाम की, तो फिर खड़े हो गए और हाथ जोड़ते हुए गुरुदेव से बोलती हैं हुजूर। जैसे बोले हुजूर, गुरुदेव खड़े होकर उनकी ओर देखने लग गए, क्या कहना चाहता है। ये सत्संगी बोले हुजूर ध्यान करने में मन लगे, दया की जाए। गुरुदेव उनके चेहरे को देखते हुए बोलते हैं, मेरी दया तुम्हारे पास जाती है, तुम सोए रहते हो, लौट आती है। पे भोर में ध्यान नहीं करते थे, कितना घाटा लग गया। तो भोर जरूर बैठ के ध्यान करना चाहिए। एक कोट के महापुरुष हो गए संत सरदास जी महाराज। इन्होंने कहा है कि जागे ना पिछले पहर, करे न गुरु मत जाप, मुँह फाड़े सोबत रहे, ताकू लागे पाप। जागे ना पिछले पर, ब्रह्म नहीं जगेंगे, सोए रहेंगे तो उनको पाप भी लगता है। अब कितना घाटा लग गया। गुरु की दया लौट गई, ऊपर से पाप भी लग गया। इसलिए भोर जरूर बैठ के ध्यान करना चाहिए। भगवान कृष्ण के लिए कहा गया महायोगेश्वर हरि, ये भी ब्रह्ममुहूर्त में जग के बैठ के ध्यान करते थे। आप पढ़ेंगे भागवत पुराण में आया है, ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय वारिप्रसमादव दद्योपकरण आत्मानं तमसा परम। भगवान ब्रह्ममुहूर्त में जग जाते थे, हाथ मुँह धोते, कुल्ला आचमन करते थे, हाथ मुँह धोते थे और अपने आप स्वरूप का ध्यान करते थे। जब इतने तल्लीन हो जाते थे, उनके देह में जितना रोआ था, प्रत्येक रोआ आनंद से खिल जाता था। अब देखो भगवान कृष्ण ब्रह्ममुहूर्त जग के ध्यान करते थे, तो हम लोगों को भी ब्रह्ममुहूर्त जग करके ध्यान करना चाहिए।
नहीं करेंगे तो बहुत घाटा लग जाएगा, पाप लग जाएगा ऊपर से। जब भगवान राम जंगल चले गए, भरत जिस समय अपने ननिहाल में थे, उनका ननिहाल था कश्मीर में, खबर मिली, आए भरत जी अयोध्या आए, सब समाचार मालूम हुआ। भरत जी के मन में होने लग गया, भैया राम चले गए जंगल, हो सकता है बड़ी माँ के में मन में होता होगा कि राम को जंगल भेजने में भीतर भीतर भरत का भी हाथ हो, ये जंगल चले जाए तो हम राजा बन जाएंगे। गए भरत जी कौशल्या के पास, कौशल्या बड़ी माँ थी, चल चुके प्रणाम किए, उसके बाद बहुत शपथ खाने लग गए। उस शपथ खाने के सिलसिले में भरत जी बोले थे कौशल्या जी से, क्या बोले थे, उभय संधि स्यानस्य यत् पापम परिकल्पते तत् पापम भवेत् तस्य तस्य मतो गतः। हे माता, जिनके कहने से भैया श्री राम को वन भेजा गया हो, उसको वही पाप लगे जो दोनों संध्याओं के समय स्वयं पुरुष को प्राप्त होता है। मतलब जो भोर में सोए रहते हैं, संध्या काल में सो जाते हैं, इन दोनों को पाप लगता है। तो भोर में नहीं सोना चाहिए और संध्या काल में नहीं सोना चाहिए, उसमें ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने के बाद तो घट के ध्यान करना चाहिए। तो जो ध्यानाभ्यास करते हैं थोड़ा ही करते हैं, अगर शरीर छूट जाता है तो क्या उनकी अधोगति हो जाती है, जीवात्मा अधोगति हो जाती है? नहीं, अधोगति नहीं होती है। जो थोड़ा भी अभ्यास में लग गए, अनुभूति कुछ भी नहीं हुआ, शरीर छूट गया, तो शरीर छूटने के बाद वो जीवात्मा कहाँ जाता है? भगवान कृष्ण अर्जुन से कहा था, क्या कहा था, प्राप कृतांग लोकानुसुत्वा शाश्वती समा सुशीलांग श्रीमतांग के योग भ्रष्ट भी जाए थे। यार सुनो, जो श्रद्धा है, संयमी नहीं है, सिर छूट गया, उसका अधोगति नहीं होती है, वह जीवात्मा स्वर्ग लोग जाता है, मान सुखों को भोगता है। जब भोग समाप्त हो जाता है तो मृत्यु लोग आता जन्म लेने के लिए, तो कहाँ जाके जन्म लेता है वह जीवात्मा? पवित्र श्रीमान घर में। तो श्रीमान घर किसको बोलते हैं? जिसको आने जाने कोई और सुविधा नहीं, सारी सुविधा हो, रहने की सुविधा हो, समाज में प्रतिष्ठा हो, उस परिवार कोई भी व्यक्ति नशा का सेवन नहीं करता हो, मांस नहीं खाता हो, अच्छे असर रहता हो, ऐसे कहा गया पुरुष श्रीमान ऐसे घर में जन्म लेता है। अब पहले का जो क्या हुआ थोड़ा सा संस्कार है, वो संस्कृत होकर के साधु सीखता है, करता है, और एक जीवन में सदा के लिए तो कोई छूट जाता है। तो कौन छूटता है? जो प्रारंभ किए वे तो छूटते हैं। अब जो प्रारंभ ही नहीं किया, शरीर छूट गया, तो जीवात्मा को मनुष्य शरीर नहीं मिलता है। इसके बाद जो और शरीर हैं